इंडिया यूएस ट्रेड डील टूटी तो क्या होगा? आपका 3 लाख करोड़ का फ्यूचर डोनाल्ड ट्रंप के मूड पर डिपेंड करता है। अगर यूएस ने इंडिया पर 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई तो सिर्फ एक्सपोर्टर्स ही नहीं बल्कि आपका एसआईपी, स्टॉक मार्केट और रुपये भी गिरेगा। ये सिर्फ एक इंटरनेशनल न्यूज नहीं है बल्कि ये आपके पोर्टफोलियो का रियल रिस्क है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसे पर, इम्पैक्ट पर, रिस्क पर और स्ट्रैटेजीज पर। और अगर आप चाहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग इनसाइट वो भी बिना किसी ओवर हाइप के, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली अपडेट आप मिस ना करो। लेट्स बिगिन। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है इंडिया के साथ ट्रेड डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है और अगर ये डील फाइनलाइज नहीं होती है तो अगस्त से 25% के टैरिफ लगने वाले हैं इंडियन एक्सपोर्ट पर। यानी इंडियन गुड्स लाइक फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब अमेरिकन मार्केट में महंगा होने वाला है। ये सब होने के पीछे क्या रीजन है? ट्रंप का कहना है कि इंडिया ने अपने ट्रेड बैरियर्स को खोला नहीं है। रशिया के साथ ऑयल प्लस डिफेंस टाइज से यूएस नाराज है। ब्रिक्स अलायंस भी पॉलिटिकल टॉन्ट बन सकता है। ये बेसिकली एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर गेम है जिसका पैसे वाला इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो को पड़ने वाला है। अब ये 3 लाख करोड़ का खतरा क्या है? इंडिया का एनुअल एक्सपोर्ट टू यूएसए 3.3 करोड़ रुपए यानी कि 40 बिलियन है। अगर इस पे ट्रंप के अकॉर्डिंग 25% का टैरिफ लगता है तो बहुत ऑब्वियस है कि डिमांड भी गिरेगी, प्रॉफिट मार्जिन्स भी क्रैश करेंगे और एक्सपोर्टर स्टॉक्स भी पिटेंगे। जानते हैं उन सेक्टर्स के बारे में जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। फर्स्ट, टेक्सटाइल जो ऑलरेडी अंडर चाइना प्रेशर है। सेकंड है फार्मा जिसकी रेगुलेटरी और कॉस्ट दोनों प्रेशर में है। थर्ड, ऑटो पार्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉसेस हो सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट लॉजिस्टिक्स भी डिले होंगे। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसका सीधा असर मिड कैप और एक्सपोर्ट हैवी स्टॉक्स पर पड़ने वाला है। अगर आप मार्केट रेगुलरली वॉच करते हैं तो आपको पता होगा सेंसेक्स ऑलरेडी 500 टू 600 पॉइंट नीचे आ चुका है ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए क्या रिस्क हो सकते हैं। ये सिर्फ एक्सपोर्टर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके म्यूचुअल फंड, एसआईपी और रुपये और इन्फ्लेशन सब पर इम्पैक्ट डाल सकता है। चलो रिस्क डिस्कस करते हैं और वो रिस्क क्या क्या है। फॉरेन इन्वेस्टर्स आउटफ्लो, ग्लोबल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू फॉरेनर्स विड्रॉल। रुपये भी डेप्रिशिएट हो सकता है, 85 पर यूएसडी तक जा सकता है विच इज वर्स्ट केस। थर्ड है ऑयल प्राइसेस, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ तो इंडिया का इंपोर्ट बिल ऊपर हो जाएगा। फोर्थ है डेफ फंड्स, डेफ फंड वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म एनएवी डिप। अब बात करते हैं इक्विटीज एसआईपी के मिड एंड स्मॉल कैप हिट हो सकते हैं। डेटा बोलता है 2018 में चाइना यूएस ट्रेड वॉर के टाइम पे शंघाई इंडेक्स 25% गिरा और ग्लोबल सेल ऑफ हुआ था। सेम मॉडल यहाँ भी अप्लाई हो सकता है बट याद रखिएगा शॉर्ट टर्म पेन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म गेन होता है। तो अब सवाल ये आता है क्या एसआईपीज को बंद कर देना चाहिए या फिर चालू रखना चाहिए? एसआईपी बंद करने से तो नुकसान डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एसआईपी का असली मैजिक तब दिखता है जब मार्केट नीचे होता है। 2020 के कोविड क्रैश के बाद जिन लोगों ने एसआईपी को कंटिन्यू रखा था उन्होंने 3 साल में 22% प्लस CAGR एंजॉय किया है। जब मार्केट सस्ता था तो एसआईपी इन्वेस्टर ने ज़्यादा यूनिट खरीदे थे और जब मार्केट बाउंस हुआ तो सबसे ज़्यादा उनको ही प्रॉफिट हुआ है। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी, नॉइज में नहीं बल्कि डेटा में इन्वेस्ट करो। चलो डिस्कस करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी। डाइवर्सिफिकेशन करो, एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर्स को अंडरवेट करो, फोकस ऑन FMCGs, बैंकिंग, IT, PSU फंड्स। सेकंड, थोड़ा ग्लोबल एक्सपोजर लाओ, US ETFs, गोल्ड फंड, इवन हाइब्रिड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करो। थर्ड, एसआईपी को कंटिन्यू रखो पर स्ट्रैटेजीज रिवाइज करते रहो। मंथली एसआईपी इज इक्वल टू स्टेबिलिटी, लमसम इज इक्वल टू वेट एंड वॉच, रिस्क एपिटाइट मैच करो टाइम हॉरिजन के साथ। रिमेंबर ये सब लॉन्ग टर्म के टूल हैं, शॉर्ट टर्म रिएक्शन पर ओवर रिएक्ट मत करो। देखिए ग्लोबल पॉलिटिक्स कभी क्रिकेट मैच जैसे अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और अब ये इकोनॉमिक IPL चल रहा है ट्रम्प वर्सेस इंडिया के साथ। बट रियल इन्वेस्टर वही होता है जो न्यूज से नहीं बल्कि नंबर से डिसीजन लेता है। तो अगर आप चाहते हो आपका पैसा ग्लोबल ड्रामा से सेफ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो आपको क्या लगता है, डील होगी या फिर टैरिफ लगेगा 25%। मिलते हैं अगली वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग।